हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस पहले ही करा दिए हैं, जो मेरे पिछले क्लास के वीडियो में मिल जाएगा। और उसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबको डिफाइन कर दिए हैं, जो कि वहाँ पर हमको मिल जाएगा। और पिछले क्लासेस जो 8 क्लास बी का है उसमें हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। और अब जो 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में जो है रैशनल नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज 0 अ रैशनल नंबर पूछा जा रहा है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? एंड इफ यस तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जो रैशनल नंबर का हमने डिफाइन बताया है उसके अनुसार यस में आंसर आएगा यस 0 इज रैशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर का जो डिफाइन है वो हमारा p by q के फॉर्म में होता है, जहां p and q आर इंटीजर और नीचे का जो q है जो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कैन बी रिटन एज यस 0 by 1, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 साइलेंट छुपा हुआ मोड में होता है, तो 0 by 1। हालांकि इसको तो हम कई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 by 2 भी लिखेंगे, 0 by 5 भी लिखेंगे, 0 by 15 भी लिखेंगे, तो रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। बाकी अन्य किसी नंबर जो 5, 6, 7 है उसके नीचे ओनली 1 लिखेंगे तो रिजल्ट में भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो रैशनल नंबर के फॉर्म में भी हो जाएगा। राइट, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या 0 रैशनल नंबर है। अब इसमें एक मेन क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितना, मतलब नंबर ऑफ रैशनल नंबर पता करने के लिए बोला जाएगा। कभी 2 पूछा जाएगा, कभी 5 पूछा जाएगा, कभी 6। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये 5 है एंड 6 है और 5 by 6 के बीच में तो हमको नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रैशनल नंबर के मामले में इसके अंदर अनलिमिटेड नंबर है। इसमें से हमको 2, 4, 5 पता करने के लिए बोला जाएगा। इसी तरह से 5 by 7 एंड 6 by 7 को भी इसके बीच में भी 2 नंबर को पता करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें भी हम डायरेक्टली नहीं बैठा पा रहे हैं, तो इसका एक उपाय है, सॉल्व करके हम इसके बीच का नंबर को पता करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमको नंबर पता करना है, 6 रैशनल नंबर। 3 and 4 क्या है? 3 and 4 is also a rational number because 3 can be written as 3 by 1, 4 can be written as 4 by 1, right? तो अब इसके बीच में नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नंबर पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? 3 can be written as 3 by 1 and इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए सिखाया गया है 7-8 क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में। तो उसके आधार पर हम इसका इक्विवेलेंट नंबर पता करेंगे। क्या? 6 नंबर पता करना है, तो हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, जिससे रिजल्ट अनअफेक्टेड है और नंबर की जो शो है वो चेंज हो गया।
उसी तरह से 4 का, 4 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। अब चूंकि नीचे का डेनोमिनेटर सेम है और ऊपर का नंबर 21 एंड 28 है, तो 28, 21 और 28 के बीच का नंबर हम लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारा आंसर हो गया। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बोला, 6 रैशनल नंबर निकाल दिए। कितना भी बोलेगा हम निकाला जा सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड रैशनल नंबर होता है किसी भी दो नंबर के बीच में। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है 3rd नंबर में, अब रैशनल नंबर दैट इज एकदम लुक्स लाइक अ रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है, और वो है हमारा 3/5 एंड 4/5। इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 3/5, 4/5 दोनों के डेनोमिनेटर सेम हैं, और जिस तरह से हम पिछला क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 रैशनल नंबर बोला गया है, तो हम इसका चेंज करेंगे। 5 बोला गया तो हमको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम एक नंबर ज़्यादा लेकर उससे ज़्यादा नंबर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 3 जा 18 एंड 5 6 जा 30। 4/5 सेकेंड वन, ठीक। इसमें भी हम 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक। तो 4 6 जा 24, 5 6 जा 20। अब फिर हमारा डेनोमिनेटर सेम टू सेम ही है, क्योंकि डेनोमिनेटर को सेम होना पड़ेगा तभी हम उसके बीच में नंबर पता कर सकते हैं। 30 और 18 और 24, 18 एंड 24 के बीच का नंबर को लिख देंगे विथ डेनोमिनेटर। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह में बहुत ही कम क्वेश्चन दिया रहता है, और एक क्वेश्चन है जो कि छोटा सा है, ट्रू फॉल्स के रूप में है, और उसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे। और उसमें हमारे पास दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को देखना है कि राइट है या रॉन्ग है। तो उसका स्टेटमेंट आप लोग किताब में देख लीजिएगा, हम यहाँ पढ़ के ट्रू एंड फॉल्स का जिक्र करते रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो अब यहाँ पर हमारे पास ट्रू फॉल्स के रूप में 1 नंबर में दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो हमने जितना भी नंबर सिस्टम है प्रीवियस क्लासेस का भी डिफाइन कर दिए हैं। यहाँ पूछा जा रहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से एंड सो ऑन, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये स्टेटमेंट राइट हो गया, देयरफॉर ये तो ट्रू है। एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, क्योंकि एक्सप्लेन हालांकि एमसीक्यू में आएगा, एक्सप्लेन वहाँ करेगा नहीं, एक्सप्लेन करना नहीं होगा, सिर्फ टिक मारना है। तो स्टूडेंट को पहले तो समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन पता होगा, तभी तो उसको राइट रॉन्ग मारेगा, नहीं तो अंदाजी मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझाना पड़ रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब सारा इंटीजर होल नंबर है। इंटीजर में क्या होता है -2, -2, -1, ठीक है। और होल नंबर नहीं होगा,
एवरी इंटीजर इज होल नंबर? नो, बिकॉज नेगेटिव वाला नंबर तो इसमें है ही नहीं होल नंबर में, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, थर्ड नंबर। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है कि थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। विथ एग्जांपल दे रहे हैं, ये 5/6, 7/8, 1, 2, -1, -2, ये सब क्या है? रैशनल नंबर। और होल नंबर में हमने क्या बताया? ओनली ये सब। तो इस तरह का नंबर तो होल नंबर में मिलेगा, बट जिसके नीचे ग्रेटर देन 1 होगा, पी क्यू जो है क्यू की p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, और q का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है वो वाला होल नंबर में नहीं होता है। therefore ये भी हमारा एक फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के तहत तो 1.1 सॉल्व हो गया। और चूंकि बहुत ही कम क्वेश्चन दिया रहता है एनसीईआरटी के किताबों में, तो हम कुछ आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसी क्लासेस में और इसी से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे एक 3/5 एंड 2/3, ठीक है, इसके बीच में कुछ नंबर पता करना होगा। कितना नंबर पता करने बोला जा रहा है? 5 रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरे बुक से हम दे रहे हैं। तो इसके बीच में 5 रैशनल नंबर पता करना है, तो इससे अलग कैसे है ये समझना होगा पहले। तो इससे अलग इसलिए है, और इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसके दोनों के नीचे डेनोमिनेटर में 5, इसके डेनोमिनेटर में 5 है और एक 3 है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएगा और इसके लिए दूसरा मेथड का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या यूज किया जाएगा? सबसे पहले हम एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 निकालेंगे, जिसका एलसीएम 5 आएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे। ये जो नंबर है, एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ही वो नहीं करेंगे, पहले हम डेनोमिनेटर को बराबर करेंगे। 3 इंटू कितना है? 15 आना चाहिए डेनोमिनेटर में, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। दूसरे वाले को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डेनोमिनेटर 15 हो जाएगा 5 से, तो नीचे ऊपर दोनों में 5 मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया 10/15। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के डेनोमिनेटर में 15 हो गया। अभी देख लेंगे नंबर जितना हमको चाहिए उतना है कि नहीं है। नहीं है तो हमको कितना नंबर निकालना है? 5। अब जो 5 निकालने के लिए ये जो सेकंड स्टेप इसका था वो लगा देंगे 9/15 इक्वल टू कितना? 5 फाइंड करना है, 5 नंबर, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई 54/90। दूसरे वाले का भी 6 से 60/90। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम भी है, और ऊपर में जो 54 एंड 60 है उसके बीच में 5 नंबर भी पता हो गया, और उसको हम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आया? 54/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमको जिसका डेनोमिनेटर अलग रहेगा, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालकर दोनों का डेनोमिनेटर को सेम करेंगे, और उसके बाद उसके बीच में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर अगर नहीं पता हो रहा है तो फर्दर हम डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में
जितना नंबर पता करना है उससे 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें से 5 बोला था, 5 रैशनल नंबर हम पता कर दिए। और इस तरह से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया था, मैंने इसको बना दिया। और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस इसका बना देंगे। तब तक के लिए